बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तलबा के इम्तिहान आ रहे हैं तो पर्चे से मुतालिक कुछ बातें ज़रूरी हैं जो तालिब इल्मों को मालूम होनी चाहिए। वो मैंने लिख भी दी है कि तैयारी कम वक्त में किस तरह करें, पर्चे के शुरू होने से पहले क्या तैयारी करें, पर्चे शुरू होने के से पहले अस्कार वगैरह क्या होते हैं, पर्चा कैसे लिखें। तो ये बातें इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर थोड़ी वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो में मुख्तसर बनाऊंगा, उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ना होगा आप लोगों को, तो ज़्यादा लंबी वीडियो इंशाल्लाह नहीं बनाऊंगा मैं। सही, कम वक्त में तैयारी कैसे करें। देखो, वक्त कम है तो इसके अंदर वो चीज़ें जिनका ताल्लुक याद करने से, आपके पास हद से ज़्यादा एक दिन होगा याद करने के लिए, चंद घंटे होंगे, तो इस मुख्तसर वक्त के अंदर किसी चीज़ का याद करना बहुत मुश्किल होता है। सही, तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, पहली बात तो ये है कि उनको रिवाइज किया जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप विफाक वगैरह से आपका ताल्लुक है तो जो पहले पास पेपर जो हमारे आते हैं 10 साल वगैरह जो भी है, उसको अच्छी तरह देखा जाए, क्योंकि उससे एक तो पर्चा हल करने का थोड़ा सलीका आता है, और दूसरी बात ये है कि जो सवाल आए हुए होते हैं बाद औक़ात वो रिपीट हो जाते हैं, तो आसानी हो जाती है। पूरी किताब आपके सामने होती है, एक दिन के अंदर पूरी किताब का रिवाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन ये कि 10 साल एक मुख्तसर सा होता है, तो उसका रिवाइज करना और उसके अंदर जो ज़रूरी बातें उनको पढ़ना कम वक्त के अंदर आसान होता है। सही, तो इन चंद घंटों का जो वक्फा होता है उसके अंदर आप 10 साल को ज़्यादा तरजीह दें। सही, और जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने के ऊपर तरजीह दें। जो चीज़ें मुश्किल हैं, याद करना मुश्किल है, याद करने में वक्त लगेगा, उनके ऊपर ज़्यादा वक्त ना लगाएं। सही, और मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर कहा था, शायद आपको याद हो, कि आम तौर पे पर्चा जो होता है वो शुरू के निसाब से ज़्यादा बनता है। तो शुरू का जो निसाब है, शुरू का मिसाल के तौर पे एक किताब है आपकी, उसका जो शुरू का आधा हिस्सा है उसको आप अच्छी तरह देखो, उसको आप अच्छी तरह जहन में बिठा लो। तो कम वक्त में तैयारी कैसे करनी है, मैंने आपके सामने 3 बातें रखी हैं। पहली बात तो ये कि आप अच्छी तरह 10 साल देखो, इंशाल्लाह उससे कोई ना कोई सवाल भी आ जाता है और रिवाइज भी उससे अच्छा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको पहले रिवाइज करो। सही, और तीसरी बात यह है जो भी आपकी किताब है उसका तो शुरू का आधा हिस्सा है वो आप अच्छी तरह उसको पढ़ लो, आप अच्छी तरह उसको रिवाइज वगैरह कर लो। किसी चीज़ के याद करने पर तवज्जो ना दो, यानी कि आप उसको पढ़ लो लेकिन उसको आप याद करने पर तवज्जो ना दो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और कम टाइम के अंदर पक्का याद करना मुश्किल होता है। सही, कम टाइम के अंदर खाली आप जहन के अंदर कुछ ना कुछ बिठा सकते हो, लेकिन पक्का याद करना कम टाइम में मुश्किल होता है। तो पक्के याद करने के ऊपर तवज्जो कम दो, रिवाइज करने के ऊपर, 10 साल देखने के ऊपर, और शुरू की आधी किताब के ऊपर देखने के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दो। सही, दूसरी बात यह है कि भाई पर्चा शुरू होने से पहले मतलब क्या तैयारी करें। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने जहन से टेंशन को निकाल लो, टेंशन फ्री हो के आप जो है वो पर्चे की तैयारी करो, क्योंकि टेंशन के अंदर इंसान को बौखलाहट होती है और जो पढ़ता है वो समझ में नहीं आ रहा होता। तो टेंशन फ्री हो जाओ और मेहनत के ऊपर तवज्जो दो, मेहनत करो, टेंशन नहीं लो फिर बिला वजह की ना। बाद अगर टेंशन के अंदर चक्कर वक्कर भी आ रहे होते हैं, बाद अगर टेंशन के अंदर जो पड़ा हुआ होता है बंदा वही भूल जाता है, जब भूलता है तो फिर और टेंशन होती है। तो टेंशन से आप बिल्कुल बरी हो जाओ, टेंशन आप जो है वो ना लो। जो पर्ची से पहली वाली रात है उसके अंदर आप रात को अपने वक्त पे सो, यानी कि इशा के बाद आप जो है वो सोने की तैयारी शुरू कर दो बस, और लेकिन जल्दी उठ जाओ। मिसाल के तौर पर इशा के बाद आप 10 बजे तक आप सो गए तो आप 4 बजे तक उठ जाओ, और 4 बजे उठ के आप दोबारा तैयारी करना शुरू कर लो, रिवाइज वगैरह जो भी करना है वो कर लो। बनिस्बत इसके कि आप 2-3 बजे सो रहे हो और फिर बच्चे के से 2-3 घंटे की नींद ले रहे हो, इससे क्या होगा कि नींद इंसान की पूरी नहीं होती, तो फिर जो है जो याद किया हुआ होता है वही भूलना शुरू कर देता है, वो भी सही से याद नहीं रहता। पर्चे के अंदर आपका जो काम होता है वो दिमाग का काम होता है। सही, तो दिमाग का अपने ख्याल रखना है, यानी कि खाली एक हफ्ते की बातें नींद वगैरह आगे पीछे कर दो, इससे पर्चे का नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा आपको। नॉर्मली 5 या 6 घंटे सो, इससे ज़्यादा मत सो, लेकिन वक्त पे सो, यानी कि रात को आप ईशा पढ़ने के बाद सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, 3 बजे 4 बजे उठ जाओ और फिर आपकी दोबारा तैयारी करना शुरू कर दो। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप जो है वो रात को 2-3 बजे सो रहे हो, फिर दोबारा 5-6 बजे उठ रहे हो, फिर पर्चा देकर आने के बाद फिर सो रहे हो, ये चीज़ नुकसानदेह। और आमतौर पर होता ये कि पर्चा, यानी कि जिस दिन पर्चा होता है उस दिन सुबह नाश्ता करने की हिम्मत नहीं होती, तो चलो अगर अच्छा नाश्ता आप नहीं करो लेकिन थोड़ा बहुत 1 गिलास दूध वगैरह पी लिया या फिर कुछ भी हल्का फुल्का आप खा लो। सही, यानी कि जो चीज़ कम वक्त के अंदर खा ली जाए बस वो खा लो, फिर पर्चा करने के बाद फिर आप भले नाश्ता कर लो, मसले की बात नहीं है, लेकिन खाली पेट पर्चा करने के लिए ना जाओ, क्यों पर्चे के दरमियान भूख लगेगी, फिर जो है वो दिमाग इधर उधर जो है मुतवज्जह होगा। इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा बहुत कुछ खा लो ताकि आपको पर्चे के अंदर भूख वगैरह ना लगे। कोशिश करके 1 गिलास दूध वगैरह पी लो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और पर्चा जब जिस दिन हो ना, जिस सुबह पर्चा हो आपका, पर्चा शुरू होने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले आप बिल्कुल पढ़ाई वगैरह छोड़ दो, और जिस सुबह आपका पर्चा, मिसाल के तौर पे 8 बजे पर्चा है,
तो 8 बजे से 10-15 मिनट पहले आप बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ दो, यानी कि बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओ और पूरा का पूरा, यानी कि आपने असबाब वगैरह पूरे इख्तियार कर लिए हैं, आप अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करना शुरू कर दो। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपने असबाब भी इख्तियार करने हैं, अल्लाह ताला पर भरोसा भी करना है। खाली आप जो है वो अपने जो आपने पढ़ाई करी है उसके भरोसे आप ना रहो, असबाब इख्तियार करो, मुताल्ला वगैरह करो, लेकिन आप जो हो वो अल्लाह ताला पर भरोसा भी करो। तो पर्चे शुरू होने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप जो भी आप पढ़ लेते हैं आप उसको रोक दो और बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओ, दिमाग को बिल्कुल अब थोड़ा आज़ाद छोड़ दो ना। इससे जो होगा पर्चा आपके सामने आएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आप पर्चा करो, सुकून से पर्चा करो। आप बिला वजह आप अपने ऊपर प्रेशर दोगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो सही, तो पर्चे के अंदर प्रेशर से अपने आप को बचाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है, लेकिन प्रेशर से अपने दिमाग को, टेंशन से अपने दिमाग को आपने बचाना है। और आपका जो बॉक्स वगैरह, पेंसिल बॉक्स वगैरह जो भी है, उसके अंदर पेन वगैरह आप सही तरीके से रख लो। अपना जो भी सामान है, एडमिट कार्ड वगैरह, इनरोलमेंट कार्ड वगैरह, ये सब चीज़ें बैग अपने जो है वो अपने सामान के अंदर रख लो। गत्ता भी ज़रूरी होता है पर्चे के अंदर, तो वो भी रख लो अपने पास ना। तो कोशिश करके पर्चा शुरू होने से काफ़ी टाइम पहले घर से निकलो। मिसाल के तौर पर गाड़ी वाड़ी ख़राब हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन भी आपके पास हो। सही। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि पर्चा शुरू होने से पहले अस्कार वगैरह तालिब इल्म पूछते हैं भाई क्या जिक्र वगैरह करें, तो बड़े बुजुर्ग वगैरह अस्कार वगैरह बताते हैं, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरी अपनी राय, अपनी ज़ाती राय ये है कि पर्चे के टाइम के अंदर तालिब इल्म के पास टाइम कम होता है। उसके लिए 200 मरतबा ये पढ़ो, 300 मरतबा ये पढ़ो, फिर ये चीज़ करो, तो ये तालिब इल्म के लिए करना बड़ा मुश्किल होता है कम टाइम के अंदर ना। तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है। वैसे भी ये अस्कार वगैरह सुन्नत से और कुरान और हदीस से साबित नहीं होते, बल्कि एक बुजुर्गों का अमल होता है, इसका मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि जो चीज़ सुन्नत से साबित हो वो चीज़ करी जाए। जब भी मुश्किल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जो होते, दुआ की तरफ मुतवज्जो होते, सब्र करते। सही। कुरान में भी है ना, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से आप अल्लाह ताला से मदद हासिल करो। सही। तो पर्चा शुरू होने से पहले के जो अस्कार है उसके अंदर आपने दुआ शामिल करो, दुआ करो आप अल्लाह ताला से। आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है तो आप 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो और फिर अल्लाह ताला से आप दुआ मांगो, इंशाअल्लाह बस यही जिक्र आपके लिए काफ़ी होगा। मैं जब खुद पर्चा करने के लिए जाता था तो मेरी आदत आम दिनों के अंदर भी होती है और वैसे भी पर्चे के दिनों के अंदर भी ये थी कि फजर के बाद जो है सूरत यासीन वगैरह बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके दिन भर के काम बनाते हैं। हदीस शरीफ के अंदर इस तरह की फजीलत आई है। तो जिस दिन पर्चा हो वैसे भी और आम दिनों के अंदर भी आप फजर के बाद सूरत यासीन का आप एहतमाम करो। आपको अगर याद नहीं है तो कोशिश करके देख के पढ़ लो, याद है तो फिर आप बगैर देखे आप चलते फिरते सफ़र के अंदर आप उस सूरत यासीन को आप पढ़ लो। सही। तो इंशाल्लाह पर्चे के अंदर जो मुश्किलात वगैरह आएंगे अल्लाह ताला उससे आपको आसानी देंगे। तो अस्कार के अंदर हमारी क्या बात हो गई कि आपने सलातुल हाजत पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है और जिस दिन पर्चा हो उस दिन फजर के बाद सूरत यासीन पढ़नी है। सही। बस ये मुख्तसर से अस्कार हैं। मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि आप ज़्यादा अस्कार के अंदर जो है इल्म पढ़ने के अंदर, क्योंकि इल्म पढ़ने भी आपका सवाब भी है, कोई गुनाह तो है नहीं आपका, तो इल्म पढ़ने के ऊपर तवज्जो दो और अस्कार के तौर पे आप दुआ अल्लाह ताला से करो, सलातुल हाजत पढ़ो। सही है। पर्चा कैसे लिखें, आप सवाल ये पैदा होता है। तो देखो पर्चा आपने पूरा सलीके से लिखना है, तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेन आपने उठा लिया और आपने पूरा पर्चा एक ही पेन से कर दिया, एक ही कलम से कर दिया, ऐसा नहीं करना। और ना इस तरह करना कि आपने पूरे पर्चे का गोला गंडा बना दिया, सारे कलर इस्तेमाल करो, लाल हरा नीला पीला सब आप इस्तेमाल करो, इस तरह नहीं करना। बल्कि आपने तरीके से, अगर आपको खत्ताती वगैरह आती है तो जो कट पेन है उनका भी आपने इस्तेमाल वगैरह करना है। बल्कि अगर खत्ताते नहीं भी आते फिर भी आप कट पेन वगैरह का इस्तेमाल करो और अच्छी तरह लिखने की कोशिश करो अपने तौर पे। बस कोशिश करके इस तरह लिखो कि देखने वाले को अच्छा लगे। सही। ये नहीं कि बुरा लगे, खुला खुला वाजे करके लिखो। मिसाल के तौर पे सवाल आता है कि भाई इबारत पर एराब लगा के तर्जुमा करें, तो इबारत जो है वो काले पेन से लिख लिया आपने। सही। उस पर एराब आपने जो है वो नीले कलम से लगा लिया आपने एराब। सही। नीचे पे तर्जुमे की मोटे कट मार्कर से हेडिंग डाली और फिर नीचे ब्लू कलर से आपने तर्जुमा लिख दिया आपने सलीके से, तरीके से। सही। जौन सा ख़त आपको आता है, नस्ताली का आता है, नस्ख आता है, जौन सा भी ख़त आपको आता है उसके अंदर आप पर्चे को करने की कोशिश करो, अच्छी तरीके से कोशिश करो। पर्चा इतना तफसीली नहीं होता, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। सही। तो ये फिक्र ना करो कि मुझे सबसे पहले उठना है पर्चा करके, कि भाई सबसे पहले पर्चा करके मैंने बाहर निकलना है। ऐसी कोई रेस हो रही नहीं है, ना ही आपके इसको कोई नंबर मिलेंगे। तो बिला वजह की रेस में दौड़ने से बेहतर ये कि आप सुकून से, इत्मीनान से, आप सही तरीके से, सलीके से आप पर्चा करो। भले उसके अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, कोई मसले की बात नहीं, अब टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। पर्चा एहतियात से लिखो, सलीके से लिखो, तरीके से लिखो।
ना ही आप ज़्यादा गोला गंडा बनाओ, ना ही आप एक कलम से लिखो। लाल पेन का इस्तेमाल पर्चे के अंदर ना करो आप। पर्चा शुरू करने से पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप ये भी पढ़ लो। और जब सवालात लिखो, जब आप पर्चा देखो ना, सवालिया पर्चा, तो उसके अंदर जो सवाल सबसे ज़्यादा आपको आसान लग रहा है सबसे पहले वो सवाल करो और अच्छी तरीके से करो। और जो सवाल सबसे मुश्किल लग रहा है वो सबसे आखिर में करो। इससे होगा ये कि शुरू के अंदर हमारी राइटिंग पावर भी थोड़ी अच्छी होती है, आखिर के अंदर थोड़ी ख़राब हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब आप एक सवाल या दो सवाल जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं वो आप करोगे ना, तो आप खुद भी थोड़ी मोटिवेटेड रहोगे कि यार मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छा पर्चा कर लिया। थोड़ा बहुत पर्चा बाकी है, चलो उसमें थोड़ी कमी कोताही, फिर आपको इतना ज़्यादा गम नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुरू के अंदर आप वो सवाल करोगे जो आपको मुश्किल लगता है, भले वो शुरू के अंदर पहला सवाल वो आ रहा है, तो अगर आपने वो सवाल कर लिया, फिर आप सोचो कि यार पहला सवाल मेरा इतना ख़राब हुआ है, और फिर आप इस टेंशन के अंदर जो आपके बकिया सवाल जो आपको आते हैं आप वो भी सही से नहीं कर पाओगे, आप बौखला जाओगे आप। सही, तो जो सवाल आपको अच्छी तरीके से आता है, भले वो तीसरा सवाल हो या दूसरा सवाल हो, वो आपने पहले ही करना है। और जो आपको सही तरीके से, यानी कि आपका कच्चा पक्का है, उसमें आप थोड़ा अंदाज़ा लगाओगे, थोड़ा इस्तेहाद करोगे, थोड़ा कयास करोगे आप। तो अगर आप इस तरह लेके चलोगे उस सवाल को, तो वो सबसे आखिर के अंदर करना, वो पहले नहीं करना। पहले वो सवाल करो जो आपको आता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब एराब लगाने का कहा जाए ना, तो ये नहीं कि खाली आप आखिरी हर्फ पर एराब लगाना है, बल्कि आपने पूरे यानी कि जो एक लफ्ज़ है उसके तमाम हरूफ के ऊपर आपने एराब लगाना है। खाली ये नहीं कि आपने आखिरी हर्फ पर एराब लगाना, पूरे हरूफ पर आपने एराब लगाना है। सही। और इबारत आपने अलग कलम से लिखनी है और एराब आपने अलग कलम से लगाने हैं। और कोशिश करके आपने कंजूसी नहीं करनी कि आपने घिच पिच करके और दबा दबा के यार कि मेरा पेज ज़ाया ना हो और ये ना हो वो ना हो, तो कंजूसी नहीं करनी है आपने। आपने जो है वो थोड़ी फराखी के साथ काम लेना है और आपने खुला खुला करके लिखना है। सही है, जहाँ ज़रूरत पड़े लाइन छोड़ने की, लाइन छोड़ के लिखना है आपने। और अगर बात आपकी बहुत लंबी है तो आपने पैराग्राफ बना के लिखना है। और कोशिश करके, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने पॉइंट करके लिखे हुए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, इस तरह आपने, अगर आप किसी चीज़ को पॉइंट बना के लिखोगे तो ये और ज़्यादा अच्छा रहता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई सवाल है, उसका आपने जवाब लिखना है, तो जवाब आप इस तरह लिखो कि उसके अंदर आपकी अगर तशरीह ज़्यादा है, पहली बात तो उसके अंदर पैराग्राफ बनाओ। और अगर उसके अंदर कुरान की आयतें या हदीस वगैरह आ रही है तो उसको आपने अलग कलम से लिखना है। ब्लैक से ब्लू से आप नॉर्मली लिख रहे हो आप, तो कुरान करीम की आयत जहाँ पे आ जाती है तो आपने लाइन छोड़ के उसको ब्लैक कलर से मेंशन करना है आपने। फिर उसके बाद नीचे कॉमा डाल के आपने जो है वो तर्जुमा लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आपने दोबारा अपनी बात शुरू करनी है। सही। तो एक तो इस तरह भी कर लो आप। और अगर वही बात, अगर आप यानी कि कोई सवाल है उसके अंदर पॉइंट वगैरह आपको बना के लिखना चाह रहे हो आप, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप पॉइंट बना के लिखो कि भाई इसका एक जवाब ये, दूसरा जवाब ये, तीसरा जवाब ये, चौथा जवाब ये, पहली दलील, दूसरी दलील, तीसरी दलील, चौथी दलील, इस तरह आप पूरा पॉइंट बना के लिखोगे, ये ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करके हेडिंग जो है ना वो ज़्यादा बनाओ। एक सवाल है उसके अंदर मिसाल के तौर पे तफसील यानी कि ज़्यादा आ रही है, तो आपने, और मुख्तलिफ़ किस्म की तफसील आ रही है, तो आपने एक तफसील के पहले एक हेडिंग बनाई, फिर उसके नीचे तफसील लिख ली, फिर दूसरी हेडिंग बनाई, उसकी तफसील लिखी, तीसरी हेडिंग बनाई, उसकी तफसील लिखी। तो इस तरह हेडिंग बना के अगर आप लिखोगे तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपका पर्चा मुकम्मल हो गया, फिर आपका टाइम वगैरह है, तो आपने जो है वो पर्चे को दोबारा रीचेक करना है। रीचेक करने में गलती निकलती है, ये बात याद रखना। रीचेक करने में गलती निकलती है तो आप उसकी इस्लाह वगैरह करो, अपने साथ वाइटो या फिर रिमूवर वगैरह आप साथ रखो। अपने रिमूवर कोशिश करके इस्तेमाल ना करो, ये बात याद रखना। रिमूवर कोशिश करके इस्तेमाल ना करो, वाइटो इस्तेमाल करो। ब्लू के ऊपर भी आप रिमूवर इस्तेमाल ना करो, वाइटो इस्तेमाल करो। रिमूवर के अंदर होता ये है कि जो पिछले वाले सफ़े का होता है वो भी मिट जाता है। सही। पिछले वाले सफ़े का जो लिखा हुआ होता है बादों का, तो वो भी मिट जाता है। तो रिमूवर कोशिश करके इस्तेमाल ना करो, बल्कि वाइटो इस्तेमाल करो। अब मिसाल के तौर पर पर्चा हो गया, अपने अच्छी तरह आपने चेक कर लिया, आप सुकून से जमा वगैरह करवाने के लिए आप जाओ। और अगर पेपर वगैरह पर स्टेपल वगैरह लगाने तो अपने सामने स्टेपल वगैरह लगवाओ। सही। और घर आके आप थोड़ा आधा पौना घंटा आप सो जाओ, और उठने के बाद आप फिर दूसरे पर्चे की तैयारी करना शुरू कर दो। ज़्यादा लंबा नहीं सोना कि आप आराम से 2-3 घंटे सो रहे हो, तो ये गलती ना करना। मैंने कहा ना, रात को आप तरीके से सो 6 घंटे के लिए, और फिर पर्चे के बाद आप आधा पौना घंटा सो के दोबारा आप नए पर्चे की तैयारी करना शुरू कर दो। सही। तो उम्मीद है कि आपको मेरी थोड़ी बहुत गुजारिश समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला आपके पर्चे को जो है वो अच्छी तरह आपके पर्चे को मुकम्मल करे, आपके नंबरात वगैरह अच्छे आएँ और आप इम्तिहान के अंदर कामयाब हो। आमीन। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सर्फ नाफ की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप का लिंक ले लें।